प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में अनेक कथाएं हैं जो भगवान नारायण, विष्णु और आशी मुनियों के बीच हुए घटनाक्रमों को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक कथा है कि अर्षि कश्यप ने भगवान नारायण को श्राप क्यों दिया। यह कथा धर्म, दंड और कर्तव्यों के बोध का महत्वपूर्ण संदेश देती है। आर्षि कश्यप, जो सृष्टि के प्रमुख ऋषियों में से एक थे, उनकी पत्नी थी दिति। दिति ने कश्यप ऋषि के द्वारा कई असुर पुत्रों को जन्म दिया। इन असुरों ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। सबसे प्रमुख असुरों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। हिरण्याक्ष ने तो धरती को ही समुद्र में डुबो दिया था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर बचाया था। वहीं हिरण्यकश्यपु ने अपनी तपस्या के बल पर अमृता का वरदान प्राप्त किया और नारायण के प्रति घोर द्वेष पाल लिया। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और उसका अंत किया। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद उसकी माता दिति अत्यंत दुखी और आहत हुई। वे अपने पुत्रों के वध का दोष भगवान विष्णु को देती थीं। इस शोक के कारण दिति ने अर्षि कश्यप से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लें और भगवान नारायण को दंड दें। अर्षि कश्यप ने शांत भाव से सोचा कि भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए उनके पुत्रों का वध किया, लेकिन एक माता के दुख और करुणा को भी समझना आवश्यक था। उन्होंने भगवान नारायण के प्रति कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे पुत्रों का वध कर धर्म की रक्षा की है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लोगे और तुम्हें भी अपने पुत्रों के वध का गहन दुख सहना पड़ डटेगा। यह श्राप भगवान विष्णु के राम और कृष्ण अवतार में सत्य सिद्ध हुआ। राम अवतार, भगवान राम को अपने पुत्रों लवकुश से युद्ध करना पद्धा। कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण को अपने ही वंश के अंत का दुख सहना पद्धा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह धर्म की रक्षा के लिए ही क्यों न किया गया हो। भगवान विष्णु ने स्वयं इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना था। आर्षि कश्यप का यह श्राप धर्म, कर्म और दंड के चक्र को दर्शाता है। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जो भी कर्म हम करते हैं, उनके परिणाम भोगने पड़ते हैं, चाहे वह कितने ही बड्ढे और पूजनीय व्यक्ति क्यों न हो। भगवान नारायण स्वयं धर्म का पालन करने के लिए इस श्राप को सहन करते हैं, और यही सनातन धर्म का गहरा सत्य है।